वालेकुम। आज बात करेंगे 2 से 4 चीजों के बारे में। यमुना के बारे में होगा, वहाज के बारे में डिस्कस होगी, कुछ कंट्रोवर्सीज उठ रही हैं उसके बारे में डिटेल रखेंगे। इसी सिलसिले में मेरे साथ फरियाल मौजूद है। फरियाल, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताएं, नियाब का ट्रेलर के बारे में आपका क्या? ट्रेलर के बारे में अच्छा। सबसे मजे की बात पता है मोइन, हम पिछले दिनों एक वीडियो में बात कर भी रहे थे कि यमुना के अंदर एक अडेप्टेबिलिटी है। बिल्कुल। अभी तक हम उनको देख रहे थे मजे मजे के कैरेक्टर्स में। अब कुछ अभी जैसे हमने लास्ट उनका तेरे बिन देखा, प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए, मेकअप बिल्कुल। हुआ हुआ, हेयर स्टाइलिंग। फिर पिछले अरसे में हमने उनको फोटोशूट में इतना प्यारा देख लिया। लेकिन अब नायाब के ट्रेलर ने सबको पागल कर दिया है। एंड वहां पे जबकि अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है, लेकिन फिर उस अपीयरेंस में भी लोग बहुत बेताब हो रहे हैं कि कब आएगा ड्रामा, रिलीज होगा और हम देखेंगे इसको हर वीक, वीकली बेसिस पे एपिसोड जैसे हम देखते होते हैं। सो अगेन यमुना जैदी की अडेप्टेबिलिटी को तो 100% मार्क्स है कि उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और वो बहुत जो बेहतरीन। क्रिकेट की लुक आई है इसमें, हम्म। ठीक है, स्क्रिप्ट आपने देखा है, आपने देखे इसके कितने ट्रेंड चले, नियाब की हम्म। फर्स्ट लुक, नियाब की झलक, जिस तरह बिल्कुल के ट्रेंड चले, तो यमुना के ऊपर ये सूट करेगा। सूट करेगा मोइन। अच्छा देखिए, सूट ना करता तो लोग इतना इंतजार करते। बिल्कुल, ये लोगों बात है। को वो जो प्रोमो है ना, वो जो ट्रेलर है वो हिट किया है डेफिनेटली, तो पीपल आर वेटिंग फॉर इट। और मजे की बात ये है कि अपीयरेंस से लग रहा था कि शायद यमुना को प्यारा प्यारा देख देख के, शायद यमुना के एलिगेंट स्टाइल्स में और वही जो फेरी टेल्स की उस हिसाब किताब में देख के शायद लोग अब ना पसंद करें। बट अमेजिंगली लोग उसको अब इस कैरेक्टर में भी देखना चाह रहे हैं। एंड ये वही बात है, अडेप्टेबिलिटी है। और कैरी उन्होंने इस लुक को बहुत अच्छे से किया। अगर आप ट्रेलर देखो तो वो लग रहा है ढल गई है इस लुक में भी, और वाकई क्रिकेटर का रोल प्ले कर रही है। सो बड़ा अच्छा जाएगा ये, मुझे अच्छा, लगता है ये खैर, भी बहुत अच्छा उस जाएगा। ये बातें आगे करते हैं, मगर जो एक फोटोशूट वायरल हो रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। नूरगुल का जो है ब्रांड हुँ, का हुँ, फोटोशूट हुँ, है, हुँ। उसके बारे में क्या ख्याल है? अगेन वो भी थोड़ा डिफरेंट है, जरा वेस्टर्न स्टाइल को प्रमोट करने की हम्म। कोशिश की गई है। और यमुना जैदी उसमें भी बहुत लैविशिंग, बहुत जबरदस्त लग रही हैं। बड़ा जबरदस्त किस्म का फोटोशूट है वो भी। उसमें साथ ईस्टर्न आउटफिट में बिल्कुल भी है बिल्कुल। बिल्कुल ना एक, हाँ उसमें भी अच्छी लग रही है। लेकिन अगेन वो जो अभी पिछला फोटोशूट गुजर चुका हम्म। है ना, मेरे ख्याल से वही सब पे हावी है। ये तो वो है। बड़ा जबरदस्त था, वो जितने ड्रेसेस थे, जितना भी था वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। बट ये भी बहुत अच्छा है डेफिनेटली। ये और डिफरेंट है, इसमें आपने वेस्ट को कैरी किया हुआ है, वेस्टर्न ड्रेसेस हैं। तो ये उन लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जो इस किस्म के ड्रेसेस कैरी करना चाहते हैं। उनके लिए एक काइंड ऑफ आउटफिट की वो एग्जांपल टाइप बन जाएगी। तो ये भी बहुत ठीक है। अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने फरियाल का ओपिनियन आपके सामने रखना है। फरियाल, एक चीज मुझे बताओ, यहाँ सवाल, मेरी ऑडियंस का भी एक सवाल था, ठीक है, मैं आपके साथ पर्सनली के तौर पे रखना है। वहाज अली और माया अली का एक ड्रामा आने वाला है अगले हम्म। साल, हम्म। ठीक है, माया पर तनकीद क्यों की जा रही है? मोइन, सबसे बड़ा रीजन देखिए, हमारी इंडस्ट्री में शायद ये चीज है भी, और शायद ये एक दुनिया में, आई थिंक दुनियावी भी एक चीज और फितरत भी है। जब हम्म। आपका फ्रेंड्स में भी कोई बहुत हाइप पे चला जाता है तो फिर वो लोग भी आपको अपने फ्रेंड के साथ नजर आते हैं जो नॉर्मली आपको नहीं नजर नहीं आते थे नजर उसके आता। बुरे दिनों में। सो यहाँ पे यमुना जैदी और हम, अच्छा लोग एक्सपेक्ट करें हैं कि यमुना जैदी हर जगह हो, या हम्म। चलो यमुना जैदी नहीं है तो उसकी बीवी हर जगह बहाज अली बिल्कुल। की, बट उनकी वाइफ भी नहीं है, बट हर जगह माया अली को देख रहे हैं। हम्म। किसी भी जगह वो पहुंच रहे हैं, किसी शॉपिंग मॉल में पहुंच रहे हैं, किसी ग्राउंड में पहुंच रहे हैं, बिल्कुल। किसी जगह पे किसी गैदरिंग में वो जा रहे हैं, तो व्हाट वी सी इज के माया अली उनके साथ साथ है। तो वेयर वाज माया अली बिफोर, वो पहले कहाँ पे थी? पहले तो कहीं नहीं नजर आ रही थी। हम्म। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और ये प्यार है लोगों का वहाज के साथ, शायद लोग वहाज को सिंसेयर के साथ देखना चाहते हैं। लोग बिल्कुल। चाहते हाँ। हैं कि हम वहाज को ना किसी ऐसे के साथ पेयर अप होते या पैचअप होते हुए ना देख रहे हो जो उसके साथ सिंसेयर नहीं है। सो ये तो बिल्कुल। प्यार, मेरे ख्याल से वहाज अली को बहुत प्राउड फील करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ कि अभी ड्रामा आए ही नहीं, पहले से तनकीद भी होना शुरू हो गई, हम्म। हाइप भी बनना शुरू हो गई, आज के वाकई फैंस में ये चीज है लिखी हुई, और हम्म। वो कहते हैं कि यार, हम मानते भी, हम लोग भी मानते हैं कि एक एक छोटी छोटी ना उनकी चीज नोट की जाती है, हाँ ठीक बिल्कुल। है। ये ड्रामा वहाज अली का कामयाब हो बजेगा, जिस तरह ट्रोलिंग हो रही है, जिस तरह की ये चीजें कर रहे हैं, लोग आई देखेंगे उस थिंक तरह? ड्रामे को अगर कामयाब बनाना चाहते हैं तो वहाज और जो माया अली है उनको ये हर जगह हर स्पॉट पे साथ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप बेसिकली पर्सनल लाइफ भी है, ठीक है, हम हम्म। उसको हिट नहीं करते, लेकिन जब आप काम ही लोगों के लिए कर रहे हैं, व्हाट इज हम्म। एंटरटेनमेंट या ड्रामा इंडस्ट्री क्या है? हम लोगों के लिए, तो उसमें आप लोग काम कर रहे हैं ना। तो बिल्कुल। अगर आप लोगों के लिए काम करें तो आई थिंक लोगों की सेक को, लोगों की प्रेफरेंसेस को थोड़ा बहुत कंसिडर करना चाहिए। हम्म। आप कुछ पिक्चर्स कुछ जगहों पर कुछ इवेंट्स को अटेंड कर लें अपनी वाइफ के साथ। तो हम्म। वो एक जो लोगों के माइंड्स में बन गया कुछ के यार कुछ फिशी है, और माया अली वहाज अली का कोई शायद कोई स्कैंडल है जिस तरीके हम्म। से लोग इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लोग इसको देखना भी नहीं चाह रहे जी कि माया अली पहले कहाँ थी। तो वो चीज थोड़ी जायल हो जाएगी, वो जो थोड़ा एक तासुर सा है ना वो थोड़ा हम्म। हट जाएगा। अच्छा, मुझे फरियाल यहाँ बताएं कि यमुना जदी के प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, वहाज अली के भी आ रहे हैं, हमने हम्म। देखा तेरे बिन सीजन 2 अगले साल रिलीज होना है, हम्म। जेंटलमैन रिलीज होना है, नियाब मूवी रिलीज होनी है हम्म। अगले साल। अवार्ड्स के तौर पे यमुना जदी पे कितना फर्क पड़ेगा और इनकी मकबूलियत पे कितना एक फर्क पड़ेगा?
बहुत ज्यादा मुझे लगता है मल्टीप्लाइड बाई 10 बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि आप बता रहे हैं बिग स्क्रीन पे भी उनके पेरेंट्स, फिर उनके ड्रामाज, मतलब ये तो पूरा साल मुझे लगता है मुगिन, अगर आप जनवरी से अभी तक देखें तो इट वाज यमुना's ईयर, यमुना का ही साल था ये, आपको हर जगह यमुना ज़्यादा, खासतौर पे जो 5-6 महीने गुजरे, जो लास्ट अभी जो सेकंड हाफ द ईयर का, वो तो था ही यमुना का, जून के बाद, तेरे बिन के बाद से, तो मेरे ख्याल से यमुना का ही साल होगा, और मेरे ख्याल से हर अवार्ड की कैटेगरी में हम यमुना का नाम भी सुनेंगे और उसमें से मैक्सिमम यमुना को विन करते भी देखेंगे। और हकीकत है, इसमें कोई बात कहने वाली भी नहीं है, ना कोई शक रह गया, कोई यमुना का ही डिपेंड कर रहा है आप यमुना के ऊपर, और यमुना के साथ मुकाबला भी होने जा रहा है, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यमुना कौन से ड्रामे में अवार्ड जीतेगी, कौन से में, बिल्कुल सही बात है, ये बड़ा अच्छा कंपैरिजन। एक साइड पे आ रहा है हुमायूं सईद यमुना ज़दी का बहुत बड़ा ड्रामा जेंटलमैन, दूसरी साइड वहाज अली यमुना ज़दी का तेरे बिन, यानी ये लोग अब कह रहे हैं कि तेरे बिन का मुकाबला जेंटलमैन के साथ हो या ना हो, यमुना का मुकाबला यमुना के साथ ही जरूर है। हाँ। इन दिनों में कौन सा ड्रामा ज्यादा देख रहे हो शौक से? अच्छा, इश्क मुर्शिद एक ड्रामा है, ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा। बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा, और दुर्रे फिशा वैसे ही जब आई थी तो बड़ी हिट हुई थी, बड़ा इनका नाम था एंड ऑल। सो बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा का ड्रामा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बिलाल अब्बास की एक्टिंग बड़ी अच्छी है इसमें, जिस तरीके से वो अमीर और फिर गरीब दो कंट्रास्ट है ना, और उसमें ढल गए। जब वो अमीर होते हैं जिस सीन में तो वो प्रॉपर लगते हैं, वो रिच है, और जिस सीन में उन्होंने वापस दुर्रे फिशा के घर में या उसको इम्प्रेस करने के लिए और सारी स्ट्रगल्स कर रहे हैं, तो वो वाकई लगते हैं जैसे वही हैं जो वो बने हुए हैं, और टॉप ट्रेंडिंग में जा मुंशी रहा बख्श है समथिंग, हाँ एग्जैक्टली, तो वो बिल्कुल लगता है कि वैसे ही है, तो टॉप ट्रेंड तभी कर रहा है। बिलाल अब्बास की बहुत जबरदस्त एक्टिंग है, नो डाउट। और इस ड्रामे का ओएसटी मिलियंस पे गया, आखिरी जो ओएसटी एपिसोड, मेरे ख्याल से इसका एक बड़ा रीजन ओएसटी भी है, ओएसटी तो लोगों ने बहुत कितना एक इम्पैक्ट पड़ता है ओएसटी का? पड़ता है, मुझे लगता है कोई ड्रामा, अच्छा मेरी एग्जांपल ले लिया, मैं आपसे ऑफ द स्क्रीन यही बात करी थी, मुझे इस ड्रामे का नहीं पता था, मुझे इस ड्रामे का पता चला कैसे ओएसटी से, कि ओएसटी का बहुत हिट हुआ है, और इसकी ओएसटी की मैंने बहुत तारीफ, मेरे हस्बैंड सुनते थे बहुत ज्यादा, और उन्होंने मुझे बताया, बड़े मैंने उनसे पूछा नहीं कौन सा गाना है जो इतना, उन्होंने मुझे बताया एक ड्रामा आ रहा है, फिर मैंने ड्रामा फॉलो करना शुरू किया, आई रियली लाइक द ड्रामा। सो ओएसटी का बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि जो कोई ड्रामा नहीं भी देख रहा ना मोइन, वो गाड़ी में बैठेगा गाना लगा लेगा, सो वो ड्रामा ही प्रमोट हो रहा है ना, बेसिकली तो ड्रामे की पब्लिसिटी हो रही है। ठीक है, और मुझे यहाँ फरयाल बस एंड में आपसे एक दो सवाल पूछूंगा। वहाज अली की मकबूलियत यहाँ से यहाँ पर आई, अभी तेरे बिन सीजन 2 आने लगा है, ठीक है, उससे पहले फोटोशूट आ रहे हैं, हम देख रहे हैं दुनिया भर में मकबूलियत, पाकिस्तानी ड्रामास इस टाइम पूरी दुनिया में हर जगह पे मकबूल तरीन हुए हैं, ठीक है, कोई एक रीजन बताएं, और एक खास तौर पे पाकिस्तानी ड्रामास की जिस तरह की स्टोरी है पूरी दुनिया में पसंद आ रही है, तो आपके नजदीक भी दोस्तें भी होंगी, ठीक है, इस तरह की कोई बात होती है कि यार ये स्टोरी जानदार है, नहीं है, ये ड्रामा ऐसे होना चाहिए था? अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामास की मकबूलियत पर अगर बात की जाए तो आप पूछना चाह रहे हैं क्यों मकबूल है इतना ज्यादा? अच्छा, मुझे लगता है पर्सनली अगर आप अपनी नेबरहुड कंट्रीज में देखें, सबसे पहले आप इंडिया को उठा लें, एक दौर था स्टार प्लस के ड्रामे बहुत हिट थे, बट उनकी स्टोरी लाइन क्या होती थी, उनका वो किस के अराउंड, उनका प्लॉट क्या होता था, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते थे, बिल्कुल बोगस, बिल्कुल फजूल चीज है ना, जो नहीं। अब अगर आप टर्किश ड्रामास को उठा के देख लें, एक टाइम पे उनकी बड़ी हाइप बनी, लेकिन टर्किश ड्रामास एक ही पैटर्न पे चलते हैं, उसमें वही लग्जरियस लाइफ दिखाई जाती है, वो स्कर्ट्स कपड़े पहने में आधे आधे लोगों ने, मतलब वो बाय द एंड ऑफ द डे आपको फैमिली ड्रामास नहीं लगते। सो अगर पाकिस्तानी ड्रामास को उठाकर देखें, स्टोरी लाइन भी है, प्लॉटिंग भी अच्छी है, कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं, डिसेंट कंटेंट भी, आप आराम सुकून से बैठ के ना फैमिली के साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने मोबाइल पर, मतलब आप जिस तरह भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। बच्चों को भी आप साथ बैठा के, बच्चों का भी ऑब्वियसली पूरा दिन हेक्टिक के बाद एक एंटरटेनमेंट का बीच में 1-2 घंटे होते हैं पूरे दिन के, सो आप उनको भी साथ बैठा के देख सकते हैं। तो पाकिस्तानी ड्रामास का ना, मैं तो इस चीज के हक में बड़ी पहले से हूँ, कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री मेरे ख्याल से इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडस्ट्रीज, आपके काफी सारी कंट्रीज से अगर कंपैरिजन किया जाए। और एक खास बात भी इसका है कि 100 एपिसोड नहीं है, 200 नहीं है, वहां पर हम इंडिया के ड्रामास देखते हैं, एक मरता है दोबारा जिंदा हो जाता है। इतना ड्रैग आपको पता है, घसीटते जाओ किसी स्टोरी को तो ऑडियंस वैसे ही हम मतलब बंदे का दिल भर जाता है कि यार ये क्या है। सो यहाँ पे सस्पेंस आता है, सरप्राइज होता है, और फिर एंड हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, स्टोरी एंड। वहां पे तो ड्रामास वही बात, और सीक्वेंस आ जाते हैं उसके, फिर एक अगला आ गया अगला, तो ऑब्वियसली ये रीजन है इसकी वजह से घिस पिट गए हैं अब तो। बिल्कुल, लास्ट में बताएं फरियाल कि यमुना और वहाज से एक क्वेश्चन करना हो तो क्या करेंगे? हाँ, वो मैं बार-बार आपसे लास्ट टाइम भी मैंने एक दफ़ा बात हो रही थी, आई थिंक व्लॉग में और थी ऑफ द स्क्रीन में, मैं यही पूछूंगी यार कि टिप दे सब कपल्स को जो ऑन स्क्रीन आ रहे हैं। ऑफ स्क्रीन तो सबकी केमिस्ट्री होगी, वी डोंट नो कौन कैसे है, बट ऑन स्क्रीन ही हम बात करें। सो ऑन स्क्रीन सब एक्टर कपल्स को प्लीज ये टिप दें कि केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत कैसे है, कैसे फोटोशूट में भी आप रियल में हस्बैंड वाइफ लगते हैं, कैसे ड्रामा के अंदर भी आप रियल में हस्बैंड वाइफ लगते हैं, कैसे आपके ड्रामाज में लड़ाइयों वाले सीन में भी एक अजीब सा प्यार झलक रहा होता है। सो आई थिंक वो टिप इनको खुद देनी चाहिए सब, क्या वजह है। और बिल्कुल एंड पे
आपसे भी मेरा एक सवाल है कि आपने जाते जाते लाजमी जवाब देना, और आप अपने सवाल भी हमारे सामने रख सकते हैं। आज के बाद मैं कभी भी आऊँ आपका एक सवाल लाजमी रखा करूंगा, जिससे मैं लोगों के सवाल अक्सर डिस्कस कर रहा होता हूँ कि अगर कभी यमुना और वहाज आपके सामने है तो आपका क्या सवाल होगा, और क्या आप हमसे भी कोई सवाल पूछना करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और आप लोगों की वजह से शायद तनकीद हो तारीफ हो उससे कुछ ना कुछ इंसान सीखता है। तो लाजमी अपनी कीमती राय